आपका हमारे चैनल कोडेक्स कोर में। तो आज हम देखेंगे कंप्यूटर साइंस का 26 VVI क्वेश्चन, जो कि MCQ टाइप क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा C++ इज डेवलप्ड बाय, मतलब C++ को डेवलप कौन किए थे, कौन बनाए थे? तो बिजैरने स्ट्रॉस्ट्रप। फिर सेकेंड क्वेश्चन है द स्मॉलेस्ट इंडिविजुअल यूनिट इन C++ में सबसे छोटा यूनिट कौन सा होता है? तो सबसे छोटा यूनिट होता है टोकन। थर्ड क्वेश्चन है स्ट्रिंग टर्मिनेटर कैरेक्टर इज। स्ट्रिंग टर्मिनेटर मतलब होता है स्ट्रिंग को जब एंड करते हैं हम लोग, एंड मतलब खत्म करते हैं, तो उस समय कौन सा हम लोग कैरेक्टर का यूज करते हैं? तो /0 इसका यूज करते हैं। थर्ड क्वेश्चन है DBMS स्टैंड फॉर, मतलब DBMS का क्या फुल फॉर्म होता है? तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारा द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द लोकेशन ऑफ द पार्टिकुलर एलिमेंट इन द एरे इज कॉल्ड। इसी से पता चल रहा है कि लोकेशन को हम लोग फाइंड कर रहे हैं, फाइंड करना मतलब खोज रहे हैं। तो जब भी कुछ चीज़ को खोजते हैं मतलब उसको सर्च कर रहे हैं, मतलब इसका क्या होगा? सर्चिंग। सिक्स क्वेश्चन है द बूलियन एक्सप्रेशन A × B + C = AB + AC, ये कौन सा लॉ है? तो हम लोग बचपन में रेशनल नंबर जब पढ़े होंगे तो ये सब हम लोग लॉ पढ़े थे, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? जैसे हम लोग A से B में मल्टीप्लाई किए तो AB आया, फिर प्लस साइन था तो प्लस है, फिर A से C में मल्टीप्लाई किए तो AC आया। चलिए, फिर कैरेक्टर, इंट, फ्लॉट, डबल, वाइड। कैरेक्टर हमारे कैरेक्टर वैल्यू के लिए लगता है, इंट हमारा इंटीजर टाइप वैल्यू के लिए लगता है, फ्लॉट रियल नंबर के लिए लगता है, डबल भी रियल नंबर के लिए लगता है, वाइड भी जब जब कुछ सेट में हम लोग को नल टाइप का कैरेक्टर रखना होता है तो हम लोग वाइड का यूज़ करते हैं। तो ये सब कौन सा डेटा टाइप है? फंडामेंटल डेटा टाइप है, मतलब पहले से ही डिफाइन है ये सब। द टर्म एट्रीब्यूट रेफर्स टू द, जो एट्रीब्यूट टर्म है इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है रिलेशन। क्या मतलब होता है इसका? रिलेशन। फिर मेन, हम लोग जब भी C++ का कोडिंग का कोई भी कोड लिखते हैं तो उसमें हम लोग एक इंट करके मेन लिखते हैं। इंट करके क्या लिखते हैं? मेन। मेन क्या होता है? फंक्शन होता है। मेन क्या होता है? फंक्शन होता है। फिर इंस्टेंस ऑफ द क्लास इज कॉल्ड, कोई भी क्लास का इंस्टेंस क्या होता है? ऑब्जेक्ट होता है। एफ स्ट्रीम क्लास इज यूज्ड फॉर, एक क्लास होता है एफ स्ट्रीम C++ में, इसका यूज किस लिए करते हैं? तो इसका यूज हम लोग इनपुट ऑपरेशन के लिए भी करते हैं और आउटपुट ऑपरेशन के लिए भी करते हैं। तो मतलब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन दोनों होगा। नेटवर्क डिवाइस, ये बहुत आसान क्वेश्चन है कि नेटवर्क डिवाइस क्या क्या होता है? हमारा मॉडेम भी होता है, हब भी होता है, राउटर भी होता है, मतलब इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। escape sequence character /0 ऑक्यूपाई डैश अमाउंट ऑफ मेमोरी, मतलब नल कैरेक्टर क्या होता है? जीरो नल कैरेक्टर कितना मेमोरी ऑक्यूपाई करता है? तो नल कैरेक्टर हमारा 1 बाइट लेता है। कितना बाइट लेता है? 1 बाइट। When several classes inherit the properties of same common class, एक ही जैसा कॉमन क्लास का प्रॉपर्टी जब कुछ क्लास लेते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? हाइयरिकल इनहेरिटेंस। पीपल स्टैंडिंग इन ए लाइन, ये तो एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है कि जब लोग लाइन में खड़े होते हैं, जैसे लाइन में, तो क्या बोलते हैं? क्वीनी बोलते हैं, क्वीनी। ऑप्शन नंबर बी। डैश इज ए ब्राउज़र तो हम लोग बहुत बार यूज़ किए हैं, क्रोम होता है, फायरफॉक्स होता है। तो इसमें क्या ऑप्शन है? C++ हमारा ब्राउज़र नहीं है। फायरफॉक्स, हाँ फायरफॉक्स हमारा ब्राउज़र है। टेलनेट भी नहीं है, कुकीज़ भी नहीं है। ए सेट ऑफ कंडीशनल या टर्नरी ऑपरेटर, कंडीशनल टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है? जिसमें एक क्वेश्चन मार्क रहता है और एक डबल रहता है, फुल स्टॉप। तो इसका होगा ऑप्शन नंबर डी। विच ऑपरेटर हैज़ द लोएस्ट प्रीसीडेंस, C++ में सबसे कम प्रीसीडेंस मतलब सबसे कम वैल्यू किस ऑपरेटर का रहता है? तो कॉमा ऑपरेटर का। इन C++ str_len, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये len मतलब होता है लेंथ, len मतलब क्या होता है? लेंथ, और str मतलब होता है स्ट्रिंग। तो ये क्या करता है? स्ट्रिंग के लेंथ को काउंट करता है। ये क्या करता है? स्ट्रिंग के लेंथ को काउंट करता है, ये लेंथ। मतलब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए।
काउंट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। इन C++ प्रोग्रामिंग एरे इंडेक्स इज ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम, मतलब C++ में एरे का इंडेक्स, इंडेक्स क्या होता है, जैसे एरे हम लोग जब भी पढ़े होंगे तो इसमें एरे रहता है, तो एरे का इंडेक्स जो नंबर रहता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। कहाँ से जीरो से, जीरो से, 0 1 2 ऐसे कर करके बढ़ते जाता है, 3 4, तो कहाँ से स्टार्ट होता है, जीरो से स्टार्ट होता है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बी सी इंटू प्लस डी, इसमें पहले ही आ जा रहा है, इन मल्टीप्लाई भी आ जा रहा है, प्लस भी आ जा रहा है, तो इसको बोलते हैं पोस्टफिक एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं, पोस्टफिक। पोस्टफिक मतलब बाद में आ रहा है ये एक्सप्रेशन, जो भी इसमें ऑपरेंड्स आ रहा है। ऑपरेंड्स क्या होता है, जैसे प्लस माइनस डिवीजन मॉड्यूलो, ये सब क्या होता है, ऑपरेंड्स होता है। तो ऑपरेंड्स इसमें बाद में आ रहा है ना, कोई भी ए बी सी के बाद आ रहा है, तो ए बी सी के बाद ऑपरेंड्स आ रहा है तो उसको पोस्टफिक्स बोलते हैं। अगर पहले आता तो उसको प्रीफिक्स बोलते हैं। इन ए क्वीनी इंसर्शन इज डन एट, क्वीनी में इंसर्शन, जब भी इंसर्शन करते हैं तो कहाँ पे होता है, रेयर में होता है, रेयर में। डैश इज ए नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, नेटवर्क के नेटवर्क को क्या बोलते हैं, इंटरनेट बोलते हैं। अब इंट्रानेट किसको बोलते हैं, तो इंट्रानेट क्या होता है, जब भी हम लोग कोई ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कोई कंपनी है, तो कंपनी अपना एक वाईफाई वगैरह लगाता है जो उसी के बस मेंबर यूज़ कर सकते हैं, तो उसको बोलते हैं इंट्रानेट। जो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन के लिए इंटरनेट यूज होता है उसको इंट्रानेट बोलते हैं। लेकिन नेटवर्क ऑफ नेटवर्क क्या होता है, इंटरनेट होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशनल स्टेटमेंट, इसका आउटपुट क्या होगा। जैसे ये क्या बोल रहा है कि एक ए नाम का वेरिएबल है जो क्या बोल रहा है कि अगर 15 से बड़ा है तो 15 प्रिंट करवा देना, अगर नहीं है तो 16 प्रिंट करवा देना। ये बोल क्या रहा है, जैसे फिर समझिए कि ये क्या बोल रहा है, 15 ग्रेटर देन 15, मतलब 15 से बड़ा है। क्या 15 से बड़ा होता है, ये तो गलत है, 15 से बड़ा नहीं होता है। अगर होता तो इसमें 15 प्रिंट हो जाता है, जो पहले रहता है वो प्रिंट हो जाता है। जब ट्रू बोलता है तो जो पहला वाला वैल्यू रहता है वो प्रिंट होता है। अगर ये बड़ा, देखिए ये 15 से बड़ा नहीं है, इक्वल है, अगर इक्वल बोलता तब हो जाता, लेकिन ये इक्वल नहीं बोला है इसलिए नहीं होगा। तो 15 नहीं प्रिंट होगा, क्या हो जाएगा, 16 प्रिंट हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 16। अगर ये बड़ा होता तो 15 हो जाता, नहीं बड़ा है तो 16 हो जाएगा। इफ एन एरे इज डिक्लेयर्ड एज इंट एरे 5x5, 5x5 का एरे है, तो इसका तो एकदम आसान मेथड है कि जितना बाय जितना का एरे हो उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 5 × 5 क्या होता है, 25, तो इसका आंसर हो जाएगा 25। इन C++ प्रोग्रामिंग स्लैश भी का क्या हम लोग किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं, तो स्लैश भी का यूज़ करते हैं वर्टिकल टैब के लिए। चलिए, आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, तो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।